इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे समतुल्य धारिता को कुछ महत्वपूर्ण गुण, और अगर ये महत्वपूर्ण गुण इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है अगर ये आपको आता है तो आपको समतुल्य धारिता निकालने में मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2 मिनट से कम में निकल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन को 3-4 मिनट लग सकता है, लेकिन आपको लगभग बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा इस प्रॉपर्टी का ही यूज करके सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आपका बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सारे के सारे बोर्ड में सिर्फ यही 2 प्रॉपर्टी पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं समतुल्य धारिता निकालने के लिए, और वो क्वेश्चन आपको या तो 2 मार्क्स में आता है, 1 मार्क्स में आता है, कभी कभी 5 मार्क्स में भी देता है। तो बस ये 2 गुण अगर आप सीख लिए तो समतुल्य धारिता निकालने के लिए कभी भी आप नहीं भूलिएगा, हमेशा समतुल्य धारिता आपको निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो क्या है गुण? तो जैसा कि आपको दिख रहा है, गुण नंबर पहला कहता है कि यदि सभी धारिता समान हो तो तुल्य धारिता धारिता से n गुना बढ़ जाता है। धारिता से n गुना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जहां n क्या है? संधारित्रों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे सब क्या कह रहा है? पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे कि समान होना चाहिए। तो यहाँ पे ये C है, ये आपका संधारित्र है जिसकी धारिता कितना है? C। ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता कितना है? C। और इसी डॉट 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 मतलब और जुड़ते गया है कहां तक? n तक। कहां तक? n तक। तो ये कितने संधारित्र हैं? n संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं? n। अब n अननोन इसलिए लिए हैं क्योंकि n बराबर 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, यानी कि 10 n बराबर 10 का मतलब 10 को समांतर संयोजन किया गया है, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो अब इनके यहाँ पे a है और ये b है। अब पहला चीज क्या आता है कि ठीक है, क्या ये समांतर संयोजन है या नहीं? तो इसको गौर से समझिएगा। समांतर संयोजन पहचानने के लिए हम लोग को क्या देखना होता है कि सारे संधारित्र का एक प्लेट एक ही टर्मिनल से जुटा रहे, एक प्लेट एक ही टर्मिनल से, एक ही सिरा से जुटा रहे, और दूसरा प्लेट सारे दूसरे प्लेट एक ही टर्मिनल से यानी एक ही सिरा से जुटा रहे। तो यहाँ पे देखिए, तो इस प्लेट का पहला प्लेट किससे जुड़ा हुआ? ए से। ये भी किससे जुड़ा हुआ है? बी ए से। ये भी किससे जुड़ा हुआ? ए से। तो ये सब का सब लेफ्ट जो है ए से जुड़ा हुआ है और सबका सब राइट किससे जुड़ा हुआ है? बी से। तो ये क्या संयोजन कहलाएगा? ये संयोजन कहलाएगा समांतर संयोजन। ये पहचानने का नियम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका। अब इनके बदले में जो n संधारित्र है, इनके बदले में a और b के बीच एक अकेला संधारित्र आएगा जिसका नाम होगा समतुल्य धारिता। एक अकेला संधारित्र आएगा जिसकी धारिता क्या कहलाएगी? समतुल्य धारिता। तो वही पूछ रहा है कि अगर ये यहाँ पे 5 है तो बताइए a और b के बीच अकेला संधारित्र अगर लगाना हो तो कितना धारिता का लगाना पड़ेगा? तो वही C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी कि सिंबल में E और Q लिए हैं, जिसका हिंदी होता है या तो तुल्य या तो समतुल्य, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट बराबर। तो देखिए समतुल्य धारिता क्या होता है? फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे। तो फॉर्मूला होता है समांतर संयोजन में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस, ये डॉट डॉट का मतलब कहां तक जोड़े हैं? n तक। अगर 10 है तो 10 बार जुटेगा, 15 है तो 15 बार जुटेगा, 5 है तो 5 बार। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गुण है आपका वो समान के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं। किसके लिए? जब सबका मान समान हो, सबका मान समान हो। इस पे एग्जाम्पल भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो है C1 C2 Cn तक। अब C1 मानते हैं ये है तो ये कितना हो गया? C। C2 ये है तो इसका भी वैल्यू कितना है? C। डॉट डॉट कहां तक? n तक। तो n का भी वैल्यू क्या है? C। तो ये टोटल कितने टर्म हो गए? तो n पद हो गए। क्यों? क्योंकि C1 C2 Cn बराबर हमने क्या मान लिया है? C। अब यहां से सबको जोड़ेंगे, अगर C और C 2 टर्म जोड़ते हैं तो 2C, C 3 बार जोड़ते हैं तो 3C, तो n बार जोड़ेंगे तो NC, n बार जोड़ेंगे तो NC। तो यहाँ पे NC आ गया C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n क्या है? n क्या है? संधारित्रों की संख्या। और C क्या है? गौर कीजिएगा, C क्या है? इस संयोजन में किसी एक संधारित्र की धारिता, किसी एक संधारित्र की धारिता। तो किसी एक संधारित्र में इसकी संख्या से गुणा कर देंगे तो वो निकल जाएगा समतुल्य धारिता। वही चीज लिखा हुआ है कि जो तुल्य धारिता होता है वो धारिता का
धारिता से n गुना बढ़ जाता है। तो धारिता से, ये आपका सिंगल का धारिता था, उससे n गुना बढ़ गया, तो ये प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो इसको आप गौर से नोट कर लीजिएगा कॉपी पे या रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। तो इस पे एग्जाम्पल करते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, n गुना बढ़ जाता है। तो चलिए देखिए इस पे एग्जाम्पल, मजा आ जाएगा पढ़ के, और इसके बाद आप कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल चुटकियों में बनेगा। देखिए एग्जाम्पल आपका ये कहता है कि इस तरह का संयोजन है, ये A है, ये B है, ये आपका 2 माइक्रोफैराड है, ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड है, और ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड है, और टोटल कितना दिया हुआ है, 10 संधारित्र है। कितना संधारित्र है, 10 संधारित्र है। तो इसका बोलेगा कि तुल्य धारिता क्या होगा, तुल्य धारिता बराबर हुआ। तो क्या होता है, जैसे हम देखें कि किसी में है समांतर संयोजन में, और समांतर संयोजन में ये तो देख लिए कि पहला संयोजन कैसा है, तो हमको पता चला कि समांतर। अब क्या आपको पहला स्टेप देखना है, क्या सबका वैल्यू समान है, तो क्या सबका वैल्यू समान है, बिल्कुल समान है, तब हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। तब क्या करेंगे, जब सबका समान है तो संख्या से गुना हो जाता है, संख्या से गुना, संख्या कितना है 10, तो C इक्विवेलेंट 10 गुना एक धारिता का मान, तो एक धारिता कितना है 2, तो ये 2 माइक्रोफैराड, तो 10 गुना 20 माइक्रोफैराड, दैट इज योर आंसर। तो अगर ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं तो बिल्कुल चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था पहला प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। चल देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है आपको गुण नंबर 2 कि समांतर संयोजन की तुल्य धारिता परिपथ में उपस्थित सबसे बड़ा धारिता से भी बड़ा होता है। मान के चलिए कि समांतर संयोजन में 5 संधारित्र को जोड़ा गया है, तो उसमें से सबसे बड़ा कोई ना कोई तो होगा, तो सब जो समतुल्य आएगा वो पांचों में से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी वो क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए, तो ये C इक्विवेलेंट ग्रेटर देन C ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, यानी कि जो तुल्य धारिता है वो नेटवर्क में उपस्थित सबसे बड़ा से भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मान लीजिए कि सबसे बड़ा C3 है, ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 20 है, और इसका वैल्यू 100 है मान लीजिए, तो C इक्विवेलेंट जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 100 120 और 10 130 बराबर कितना हो गया, 130। अब यहाँ पे क्या है कि जो C इक्विवेलेंट आया है वो सबसे बड़ा से भी बड़ा है, सबसे बड़ा से भी बड़ा है, ग्रेटर देन है। ठीक है, ग्रेटर देन, तो सबसे बड़ा इस नेटवर्क में कौन था, C3, जिसका मान कितना था 100। तो जो आंसर हमको आने वाला है किसका, समतुल्य धारिता का, वो 100 से हर हाल में बड़ा ही होगा, वो 100 से हर हाल में बड़ा ही होगा। तो इसका आंसर कितना आया, 130, बिल्कुल आया भी। हम लोग सिंपल अगर कैलकुलेशन पे चले तो 130, क्लियर, और 130 100 से क्या है, बड़ा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि समांतर संयोजन की तुल्य धारिता जो है परिपथ में उपस्थित जितने भी धारिता हैं उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा किसका, समतुल्य का। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझिएगा, ये एग्जाम्पल है आपका, फिगर दिया हुआ है, A और B है, एक ये कैसा संयोजन है, पहले आपको क्या पहचानना है, संयोजन, ऐसे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा देना है। समांतर संयोजन का ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो समांतर संयोजन में ही ये लागू होगा, आपको श्रेणी में लागू नहीं होगा। श्रेणी का भी गुण बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग वीडियो में। तो ये 20 है, ये 50 है और ये 100 है। ठीक है, 20 माइक्रोफैराड, 50 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड, ये तीनों को जोड़ा गया है। तो ये पता है हमको कि कैसा संयोजन है, ये समांतर है। क्यों, क्योंकि सबका लेफ्ट एक टर्मिनल से और सबका राइट एक टर्मिनल से। ठीक है, ये पहचानने का नियम है।
अब सी कहता है सी इक्विवेलेंट ए बी, मतलब ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता होगा वो क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 70 माइक्रोफैराड, 90 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं कि सिंपली आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन हम ये जोड़ने के लिए आपको नहीं बताएं, ये इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए बताए हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन इजी था। आपको लंबा लंबा क्वेश्चन देगा और 1 मिनट के अंदर आपको कौन सोल्यूशन करके देगा, ये प्रॉपर्टी। तो अब समझिए, आपको क्या करना है कि पहले पहचानना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 100, और ये समांतर संयोजन में है, इसके चलते जो तुल्य धारिता होगा वो 100 से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा। 100 से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा। तो 70 तो बड़ा है नहीं जी, 90 भी नहीं, 20 भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर सी इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3 यानी कि 20 + 50 + 100 यूनिट में माइक्रोफैराड बराबर कितना, 70, 100, 170। तो 170 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इनमें से कोई नहीं। तो ये दो बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है किसका, समतुल्य धारिता का। ठीक है, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा किसका, श्रेणी क्रम का प्रॉपर्टी कि क्या होता है और कैसे होता है। एक्चुअली में ये गुण का आपको जब इक्विवेलेंट समतुल्य धारिता निकालिएगा तो बहुत ही इसका यूज पड़ेगा, आपको 2 मिनट के अंदर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देगा। क्लियर। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए।